आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं जितिया व्रत के बारे में। जितिया व्रत जो कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है और इस व्रत को माताएं धारण करती हैं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की सुरक्षा और संकटों से उसके जीवन में उसको उन्नति की प्राप्ति हो, सफलता की प्राप्ति हो, सुखी समृद्ध जीवन हो। संतान का इस कामना से इस व्रत को निर्जल रहकर माताएं धारण करती हैं। दोस्तों, यह व्रत 24 घंटे से भी अधिक समय निर्जल रहने का होता है और पूरी तरह से निर्जल रहकर ही इस व्रत का पालन किया जाता है। जैसे कि हम तीज के व्रत में कई लोग अर्धरात्रि के बाद भी जल ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जितिया व्रत में इस तरह का कोई नियम नहीं है। आप पूरी तरह से इस व्रत को निर्जल ही रखते हैं, मतलब सूर्योदय से लेकर और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही आप अन्न ग्रहण करते हैं। तो बहुत ही कठोरतम ऋतु में से यह एक होता है और माताएं इस व्रत को अपनी संतान की लंबी आयु के लिए और सुखी जीवन के लिए धारण करती हैं। दोस्तों, इस बार इस व्रत को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न हैं, कई तरह के संशय, क्योंकि इस बार की जो तिथि प्रारंभ हो रही है अष्टमी की 25 सितंबर को ही प्रारंभ हो जाएगी और 26 सितंबर की शाम को समाप्त हो रही है। तो शास्त्रों का नियम होता है कि अष्टमी तिथि पर हमें व्रत धारण करना है, अष्टमी तिथि में निर्जल रहकर व्रत के नियम का पालन करना है। तो अष्टमी तिथि 25 सितंबर की शाम को ही प्रारंभ हो जाएगी। तो क्या हम 25 सितंबर को व्रत धारण करें या फिर 26 सितंबर व्रत धारण करें? और अगर अष्टमी तिथि 25 सितंबर से प्रारंभ हो रही है तो क्या हमें अष्टमी तिथि में यानी कि 25 सितंबर से ही निर्जल रहना चाहिए, 26 सितंबर को भी, और हम 27 को स्मरण करेंगे? तो इस तरह के कई सारे प्रश्न जो है लोगों के मन में है और आज हम इस बारे में बात करेंगे कि व्रत हम इस दिन करना चाहिए और कितने समय हमें निर्जल रहना चाहिए। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में कुछ आप लोगों के प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण नियम भी होते हैं इस व्रत में जिनका पालन अगर ना किया जाए तो व्रत का हमें संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो मिस कर दी तो पूरे जीवन रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बात करें जितिया व्रत के बारे में। सबसे पहले कि व्रत हमें कब करना है। देखिए, सबसे पहले जानते हैं तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। तिथि प्रारंभ हो रही है 25 सितंबर की दोपहर 12:10 पर और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 26 सितंबर 12:30 पर प्रारंभ हो रही है। तो उसके बाद आपको जल ग्रहण नहीं करना है। अष्टमी तिथि पर जितिया व्रत में हम सरगी भी नहीं लेंगे, पूरी तरह से निर्भर रह गए। 25 सितंबर दोपहर 12 बजे से ही और 26 सितंबर के दिन भी हमें निर्जल ही रहना है। फिर 27 को हम पानी पी सकते हैं। यह बहुत लंबा समय हो जाएगा। आप एक बार सोचकर देखिए तो 25 सितंबर से लेकर और 27 सितंबर की सुबह सूर्योदय के बाद तक अगर आप निर्जल रहते हैं तो क्या आप स्वस्थ रहकर इस व्रत को कर पाएंगे? बीच में ही वापस स्वस्थ हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में व्रत भी खंडित माना जाता है। अगर हम बीमार पड़ जाते हैं व्रत में तो व्रत वैसे भी पूर्ण नहीं माना जाता। तो इस तरह से 25 सितंबर की दोपहर से ही निर्जल रहने का विधान है। पंचांग की दृष्टि से भी अगर आप मानते हैं तो सनातन धर्म में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक तिथि मानी जाती है। कोई भी तिथि जो सूर्योदय काल में व्याप्त होती है उसी तिथि को अगले दिन सूर्योदय तक माना जाता है। तो सूर्योदय तिथि प्राप्त हो रही है वह 26 सितंबर को सुबह अष्टमी तिथि सूर्योदय काल में है और शाम तक हो रही है। 27 सितंबर शाम 8 बजे को हमें पारण करना है। जो आप लोगों का प्रश्न है कि क्या हम सरगी लें, क्योंकि इसमें हम जल नहीं ग्रहण करेंगे। अष्टमी तिथि 25 सितंबर को प्रारंभ हो गई। तो देखिए, 25 सितंबर की रात्रि में आप जो नियम करते हैं, जितिया व्रत की जो नियम होते हैं, जिसमें सुबह हमें सासू माँ को कुछ देना होता है, प्रसाद स्वरूप में भोजन दिया जाता है। इसके लिए हम सुबह जो प्रसाद बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं और शुद्ध यह चीजें बनती है और लिया जाता है
और कई जगहों पर कुछ नियम होते हैं जो लोग अपनी सास को दे देते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा सा प्रसाद ले लेते हैं। तो अगर आप शाम से ही छोड़ देंगे तो फिर 26 सितंबर की शाम होते होते आप बीमार हो जाएंगे और व्रत पूर्ण नहीं होगा। इसलिए हम आपको कर रहे हैं, आप व्रत धारण कीजिए। 26 को पूरे दिन निर्जल रहेंगे, शाम को रात्रि में भी निर्जल रहेंगे और 27 सितंबर को पारण करेंगे। आप लोगों का एक और प्रश्न है, क्या आज हमें नई साड़ी पहनकर ही व्रत धारण करना चाहिए? शाम को जब पूजा करते हैं यह साड़ी पहनना जरूरी है। लहसुन प्याज खा सकते हैं क्योंकि कई जगहों पर तो मछली भी खाई जाती है। ऐसे में आप लहसुन प्याज के लिए क्यों मना कर रहे हैं? और अगला जो आपका प्रश्न है, अगर व्रत बीच में छूट जाता है तो क्या हम दोबारा उसे शुरू कर सकते हैं? पहली बार शुरू करना चाहते हैं, क्या करें? इस व्रत इस साल हम रात को शुरू, और अगर पहली बार ही व्रत शुरू करते समय हम पीरियड में हूं तो व्रतु शुरू करना चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों की प्रश्न है, इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखिए, यह व्रत जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तुओं के ऊपर कि नए वस्त्र आभूषण इस समय में पहनने चाहिए। पितृपक्ष में आता है, व्रत पितरों के निमित्त होता है। यह व्रत पितरों की कृपा हमारी संतान को प्राप्त हो, इसके लिए हम यह व्रत धारण करते हैं। साथ ही जिमूत वाहन की हम पूजा करते हैं, क्योंकि जो सुबह हम भोग प्रसाद देते हैं अपनी सासू माँ को, जो इस दुनिया में नहीं है, और पितरों के निमित्त ही व्रत हो गया था कि पितरों की कृपा मिले। पितृपक्ष में किसी भी प्रकार से नए वस्त्र, नए आभूषण, नई चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भी चीजें खरीदते हैं वह पितरों के निमित्त ही खरीदी जाती हैं। तो इस व्रत में किसी भी प्रकार से ऐसा नियम हमारे पूर्वजों ने पहले से नहीं बनाया है कि हम नए वस्त्र धारण करके फिर पूजा करें। तो पुराने वस्त्रों का ही प्रयोग इस व्रत में किया जाता है। पुराने वस्त्रों की धुले हुए शुद्ध हो ऐसे वस्त्र धारण करके आप इस व्रत की पूजा करें। व्रत के नियम का पालन करें। नई साड़ी इस समय में बिल्कुल भी नहीं धारण करनी चाहिए, भूल से भी नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि मछली का सेवन बहुत से लोग करते हैं, तो हम लहसुन प्याज का सेवन क्यों न करें? उनके यहाँ का नियम है। कुछ लोगों के यहाँ मछली को शुद्ध मानते हैं और मछली का सेवन करते हैं। आज के समय में तो जैसा उनके पूर्वजों ने नियम बनाया हुआ है वह उसी के पालन कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि हम मछलियां के लिए लहसुन प्याज का भी सेवन आज के दिन नहीं करते हैं। तो जो लोग मछली का सेवन नहीं करते हैं उनके लिए विशेष इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि आप शुद्ध सात्विक भोजन नहाए खाए से लेकर और पारण तक इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से लहसुन प्याज तामसिक भोजन का प्रयोग ना हो इसमें, क्योंकि हम अश्लील नहीं खा रहे हैं। हम शुद्ध सात्विक भोजन अपने पितरों के निमित्त बना रहे हैं, उनको दे रहे हैं। यही हमारे पूर्वजों ने नियम बनाया है, तो हमें उसके अनुसार ही इस नियम का पालन करना चाहिए। तो लहसुन प्याज शुद्धता और सात्विकता के साथ भोजन बनाएं। लहसुन प्याज का सेवन ना करें। जी हाँ, जिनके यहाँ मछली का प्रयोग होता है वह बिल्कुल करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ इसी तरह का नियम है। अगला जो आपका प्रश्न है कि क्या पीरियड्स में हम व्रत कर सकते हैं? देखिए, अगर आप पहली बार रख कर रहे हैं, पहली बार व्रत की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको पीरियड्स में नहीं करना चाहिए। सिर्फ जित्यूं ही नहीं, कोई भी व्रत आप पहली करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अशुद्ध अवस्था में अगर आप व्रत शुरू करते हैं तो आप ना व्रत का संकल्प ले पाएंगे और ना व्रत में कोई पूजा कर पाएंगे। फिर इस व्रत के करने का कोई आपको फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखें, पीरियड में नए व्रत की शुरुआत ना करें। लेकिन जो लोग पहले से व्रत करते हुए आ रहे हैं वह इस व्रत को करेंगे। पीरियड्स होगा तब भी करेंगे, क्योंकि अगर आप व्रत छोड़ते हैं तो व्रत खंडित हो जाएगा। तो पीरियड में भी आपको व्रत धारण करना है, और इसके अलावा आपको सिर्फ पूजा नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। दान भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी सामग्री जो आप ब्राह्मण को देंगे अशुद्ध अवस्था में कैसे निकाल कर देंगे, तो इसलिए दान भी आप नहीं करेंगे। दान के निमित्त आप पर कुछ पैसे निकाल कर रख दीजिए और उस पैसे को ही आप किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। मतलब यथासंभव जो भी आप सामग्री देना चाहते हैं उसके बदले आप पैसे निकालकर ब्राह्मण को दान स्वरूप दे दीजिए। अगला जो प्रश्न आया था आप लोगों का वह है, व्रत अगर छूट गया हो किसी कारणवश तो क्या दोबारा से शुरू करना चाहिए या नहीं?
ऐसा कुछ लोगों का कहना है। देखिए, जब हम कोई भी व्रत कर रहे हैं, अगर किसी वजह से बहुत विकट परिस्थिति में बिल्कुल भी व्रत को करने में असमर्थ होते हैं, जिसकी वजह से हम बिल्कुल ही नहीं व्रत कर पाते हैं, तो ऐसे में अगर आपका व्रत छूट गया और आप दोबारा शुरू करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल बिना किसी संकोच के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। मित्रों, जितिया व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है, बहुत ही पवित्र व्रत होता है। पितृपक्ष में आने वाला यह सर्वाधिक पवित्र व्रत होता है, जो कि संतान की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो हमें कुछ बहुत विशेष बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि गलती से भी हम कोई ऐसी गलती ना करें कि हमारे बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ जाए। कोई भी परेशानी हमारी बच्चों को आए तो इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि जब हम स्नान करते हैं तो नियम यह कहता है कि गंगा में स्नान करें। पहले के लोग तालाब में, पोखर में या फिर पवित्र नदियों में स्नान के लिए चले जाते थे। अब ऐसी सुविधा नहीं है कि हम किसी नदी में जाकर स्नान कर पाए, इतनी सुविधा नहीं है। पहले के समय में उपलब्ध तिथि 7 शुद्ध जल होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो आप अपने घर पर ही स्नान के जल में कुछ चीजें मिला लें, जैसे कि गंगा जल जरूर मिलाएं। ऐसा नहीं कि पहले बाल्टी भर लें, उसके बाद आपने गंगा जल डालेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह पानी शुद्ध गंगा जल नहीं होगा, वह एक सामान्य जल ही होगा। तो आपको गंगा जल का फल लेना है तो पहले आपको गंगा जल मिलाना चाहिए, उसके बाद जल डालना चाहिए। और हाँ, आज काले तिल जल में डालकर स्नान करने से बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है, तो यह आप जरूर डालें, काले तिल और गंगा जल, और तभी आप स्नान करें। जितिया व्रत के दिन भी आपको इसी तरह से जल तैयार करना चाहिए, फिर स्नान करना चाहिए। इससे एक तो पवित्रता बनी रहती है, शुद्धता बनी रहती है। पवित्र नदियों में स्नान के समान हमें फल की प्राप्ति होती है। और व्रत का नियम भी कहता है किसी शुद्ध जल में स्नान किया जाए, पवित्र नदी में स्नान किया जाए, तो इस नियम का भी पालन हो जाता है। दोस्तों, आज के दिन दातुन नहीं करना चाहिए, मतलब है ब्रश नहीं करना चाहिए। अष्टमी तिथि के दिन, जितिया व्रत के दिन, न तो आप सुबह दातुन करेंगे और ना ही शाम के समय। तो फिर किस तरह से आप अपना मुंह साफ करें, किस समय ब्रश करें? देखिए, जब हम सरगी करते हैं, जो कि 25 सितंबर की अर्धरात्रि के बाद आप करेंगे। सरगी का नियम तो शरीर में जो भी आप ग्रहण करते हैं, उसके बाद आप अच्छे से दातुन कर लीजिए, दांत साफ कर लीजिए। और उसके लिए आप ब्रश जो है नया रखें, या तो फिर दातुन आपको मिल जाए, प्रयोग कीजिए। जिन लोगों को दातून की सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हर जगह दातुन नहीं मिल पाता है, इसलिए एक नया ब्रश रखें और उसी ब्रश से सफाई करने के बाद आप अच्छे से अपने दांत को साफ कर लीजिए, ताकि में किसी भी प्रकार का जल न रह जाएंगे, किसी भी प्रकार का अन्न न रह जाए। इस प्रकार से आप ब्रश कर लीजिए, क्योंकि पूरे दिन, मतलब अष्टमी के दिन, आपको ब्रश नहीं करना है। शाम को भी स्नान करते हैं, आप उंगली से दातुन कर लीजिए, मुंह में उंगली डालकर कर लीजिए हैं। और एक और चीज का ध्यान में रखना चाहिए, सरगी के समय में नमक का प्रयोग नहीं होता है। सरगी में भूल से भी नमक नहीं लेना चाहिए। जैसे बहुत से लोग सुबह सोचते हैं कि कुछ भी खा लेते हैं तो कुछ भी लीजिए, लेकिन नमक का प्रयोग ना कीजिए। जो हम प्रसाद भी बनाते हैं चीजों सेहरन और सासू माँ को देने के लिए, तो उसमें भी किसी भी प्रकार से नमक का प्रयोग नहीं होता है। ना तो आप पूरी के आटे में नमक डालेंगे, और ना ही जो सब्जी बनाई जाती है प्रसाद स्वरूप देने के लिए, उसमें भी नमक नहीं होता है। शुद्ध घी में बना हुआ वह भोजन होता है, बिना नमक की सब्जी बनाई जाती है। वही सब्जी हम पितरों को देते हैं, जो सासू माँ को देते हैं, और उसमें से ही कुछ प्रसाद बच जाता है। तो कुछ लोग स्वयं भी ग्रहण करते हैं, तो बिना नमक का ही होता है। और इस समय में सरगी लेते समय आप किसी भी चीज में नमक का प्रयोग भूल से भी ना करें। इस समय तो जितिया व्रत से जुड़े हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और हम उनकी सुरक्षा जीवित पहनकर करें, तो इसके लिए इन नियमों का भी पालन करें, भगवान से प्रार्थना करें। बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। इस व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है, संतान को आरोग्य की प्राप्ति होती है, संतान सुखी और समृद्ध रहती है।